हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। तो पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। ER डायग्राम से समझा रहे हैं, इसको फिर टेबल में मैप करेंगे हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी वैसे एंटिटी को बोलते हैं जिसका कोई भी एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की के लिए एलिजिबल होता है। वैसे एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटी। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग ER डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल रेक्टेंगल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल रेक्टेंगल से। ठीक है। और जैसे देखते हैं, एक दो एंटिटी लिए हम यहाँ पे, स्टूडेंट एंटिटी एंड मार्क्स एंटिटी। स्टूडेंट एंटिटी का जो एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, वो आपका की एट्रीब्यूट है। ER डायग्राम में की एट्रीब्यूट को ओवल में अंडरलाइन करके रखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट आईडी क्या है? स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट। स्टूडेंट आईडी क्या है? की एट्रीब्यूट। इसमें प्राइमरी की लगाए हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा एंटिटी है आपका मार्क्स। मार्क्स का कोई भी बिग एंटिटी पहले समझते हैं। मार्क्स यहाँ पे क्या है? बिग एंटिटी। डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यह डायग्राम में। मार्क्स बिग एंटिटी पहले समझेंगे क्या होता है। बिग एंटिटी वैसे एंटिटी को बोलते हैं जिसका कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की के लिए एलिजिबल नहीं होता है। वैसे एंटिटी को हम लोग बोलते हैं बिग एंटिटी। जैसे मार्क्स एंटिटी में आपका 4 एट्रीब्यूट है: स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स। इसमें किसी पे भी हम लोग प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ये रिलेट किए हैं दोनों स्टूडेंट और मार्क्स में। आप लोग जानते हैं कि RDBMS में जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में, तो यहाँ पे एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है। दोनों एंटिटी में क्या होना चाहिए? कॉमन एट्रीब्यूट। कॉमन इन द सेंस कि वो एट्रीब्यूट दोनों एंटिटी में होना चाहिए। तो हमारा स्टूडेंट आईडी जो है स्टूडेंट एंटिटी में भी है और मार्क्स एंटिटी में भी है। कॉमन कहने का मतलब डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भरकर है स्टूडेंट आईडी, इसमें नंबर, तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा। अच्छा, ये स्टूडेंट आईडी जो है, इस पे हम लोग पहले बनाएंगे प्राइमरी की। मतलब स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट एंटिटी का स्टूडेंट आईडी रिलेट होगा मार्क्स एंटिटी के स्टूडेंट आईडी का। बीच में एसोसिएशन होगा। एक ऐसा एसोसिएशन होगा 1 to many। अब इसको हम लोग मैप करते हैं टेबल में। जैसे स्टूडेंट, जितना एंटिटी उतना टेबल बनेगा, या स्टूडेंट टेबल बनेगा। इसका फील्ड होगा स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स। ठीक है। अब ए मैप होगा मार्क्स। मार्क्स एंटिटी होगा यहाँ पे। मार्क्स में क्या है? स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स। मार्क्स यहाँ पे क्या है? बिग एंटिटी, और इसको बोलेंगे डिपेंडेंट एंटिटी। अब देखिए, प्राइमरी की लगा है सब्जेक्ट कोड पे आपका, सॉरी स्टूडेंट आईडी पे। तो 101 एक आईडी स्टूडेंट का है, नेम आपका राहुल है, कोर्स आपका BCA है। ए प्राइमरी की लगा है, मतलब आईडी क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है। 109 पंकज MBA। ठीक है। अब देखिए, ये आपका मार्क्स क्या है? बिग एंटिटी। बिग एंटिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मार्क्स एंटिटी का कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट आईडी पे लगा लेंगे। स्टूडेंट आईडी पे लगाएंगे। अब एक स्टूडेंट है सपोज राहुल 101, इसका सब्जेक्ट कोड है S1 जावा 75। एक सब्जेक्ट का मार्क्स मेंटेन हुआ। अब दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर करना है 101। जैसे ही यहाँ पे प्राइमरी की लगा देंगे, 101 का एंट्री यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी की में का काम क्या होता है? डुप्लीकेसी को रोकना। यूनिक होगा स्टूडेंट आईडी क्या होगा? यूनिक होगा। सब्जेक्ट कोड S2 C++ 85। ठीक है।
अब बोलोगे सब्जेक्ट कोड पे लगाएंगे। अब मान लिया और दूसरा स्टूडेंट है हमारा 104 मोहित BCA, सब्जेक्ट कोड पे यदि लगाएंगे हम लोग, अब इस सब्जेक्ट कोड पे लगा दिए तो S1 का एंट्री होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो मल्टीपल स्टूडेंट का मार्क्स एंट्री करना है। सब्जेक्ट नेम भी यहां पे जावा आएगा, उस पे भी नहीं लगा सकते हैं। मार्क्स भी कोई जरूरी आपका राहुल ने लाया जावा में कितना 75, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि इसका भी नहीं आएगा, मोहित भी ला सकता है 75। यानी मार्क्स पे भी हम लोग प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्क्स एंटिटी के किसी भी एट्रीब्यूट पे हम लोग प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं, इसलिए मार्क्स यहां पे क्या होगा? बिग एंटिटी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट। मार्क्स किस पे डिपेंडेंट है? स्टूडेंट पे। अब आप बोलेंगे कैसे आप बोल रहे हैं डिपेंडेंट? तो इसमें वही आईडी आएगा जो ऑलरेडी आपका स्टूडेंट में है। और रियल लाइफ का भी एग्जांपल ले तो एक्चुअल में उसी स्टूडेंट का मार्क्स एंट्री होना चाहिए जो स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस है। मतलब जो आईडी ही नहीं है, यहाँ पे हमारा 3 है, 101, 109, 104। यहाँ पे बाय द वे 1011 का एंट्री करेंगे तो एंट्री नहीं लेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? अब बोलेंगे आप 1 to many का रिलेशनशिप कैसे है दोनों के बीच में? तो देखिए आईडी यहाँ पे कितने बार आया है? 1 बार। यहाँ पे कितने बार आया? 2 सब्जेक्ट का है तो 2। यदि 7 सब्जेक्ट होगा तो आईडी राहुल का कितने बार आएगा? 7 टाइम। इसलिए बोल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कैसा है? 1 to many का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। ओके, थैंक यू।